बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब आसमान पर घने बादल छाए हों, जब हवा तेज़ हो, बिजली चमक रही हो और जब एक बोइंग 747 लैंडिंग के लिए फ़ज़ा में आ रहा हो, तो क्या कोई भी पायलट ये ख़तरा मोल ले सकता है? आज की वीडियो में मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसे बोइंग 747 की कहानी जो खुद मैंने इस्लामाबाद एयरपोर्ट रेडार पर बैठकर हैंडल किया। मैं उस रोज़ पुराने इस्लामाबाद एयरपोर्ट रेडार पर नाइट ड्यूटी कर रहा था। मैंने अपने 32 साल कैरियर में हज़ारों फ़्लाइट्स को हैंडल किया, लेकिन कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जो दिल पर नक्श हो जाते हैं। ये वाक़या एक ऐसी ही रात का है। तकरीबन रात के 11 बजे थे। शदीद बारिश, आंधी और बादलों की गरज चमक से फ़ज़ा दहल रही थी। PIA की एक बैनुल अक़वामी फ़्लाइट बोइंग 747 पाकिस्तान वापस आ रही थी। शायद लंदन हीथ्रो से आ रही थी और अब इस्लामाबाद पुराने एयरपोर्ट पर लैंड करना चाहती थी। लेकिन एयरपोर्ट उस वक्त बंद था क्योंकि वहाँ से सदर पाकिस्तान की फ़्लाइट का डिपार्चर होना था। ये VVIP मूवमेंट थी जिसका नोटैम यानी नोटिस हमने तमाम एयरलाइंस को पहले ही दे दिया था। इस नोटिस के मिलने के बावजूद इस फ़्लाइट के कैप्टन ने फ़ैसला किया कि वो इस्लामाबाद से 25 मील मगरिब में फ़तेह जंग के ऊपर होल्ड करेगा और सदर पाकिस्तान की फ़्लाइट उड़ने के बाद लैंड करेगा। जैसे ही ये जहाज़ फ़तेह जंग के ऊपर पहुंचा, मैंने अपनी रेडार स्क्रीन पर देखा कि उसके पीछे पीछे एक शदीद गरज चमक और बारिश का तूफ़ान भी उसके साथ ही इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है। बोइंग 747 एक बड़ी और ताकतवर मशीन है, मगर वो एक शदीद गरज चमक, तूफ़ानी बारिश और तेज़ हवाओं के नरगे में आ जाए तो उसके जदीद तरीन सिस्टम्स भी आजमाइश में पड़ जाते हैं। उस लम्हे ये इंटरनेशनल फ़्लाइट फ़ज़ा में होल्ड कर रही थी, बिल्कुल इसी मौसमी तूफ़ान के किनारे पर जो किसी भी लम्हे अपना रुख में तब्दीली लाकर हवाई जहाज़ को अपनी लपेट में ले सकता था। अंदर सैकड़ों मुसाफिर मौजूद थे। कुछ जाग रहे होंगे, कुछ नींद में होंगे और कुछ शायद दुआ कर रहे होंगे, क्योंकि तैयारे के मामूल से ज़्यादा हरकत और मौसमी झटकों ने सबको परेशान कर दिया था। पायलट की महारत, उसका पुरसुकून रहना और उसकी ऑब्जर्वेशन उस लम्हे सबसे बड़ी चीज़ थी। वो जानता था कि उसे ना सिर्फ हवाई जहाज़ को स्टेबल रखना है, बल्कि हर पल मौसम पर भी नज़र रखनी है और ज़मीन पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी ये एक कड़ा इम्तिहान था। हर कॉल, हर क्लियरेंस, हर सिमत का फ़ैसला एक बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी थी। अगर ये हवाई जहाज़ इस गरज चमक वाले तूफ़ान के अंदर चला जाता या उसके बहुत ज़्यादा करीब पहुँच जाता तो उसके लिए शदीद ख़तरात पैदा हो सकते थे। ऐसे तूफ़ानों में अमूमन CB क्लाउड्स, जिन्हें हम चार्ली ब्रावो क्लाउड्स या फिर क्यूमुलर निम्बस क्लाउड्स भी कहते हैं, शामिल होते हैं। इन बादलों के अंदर बहुत तेज़ बेकाबू हवाएं चलती हैं जो हवाई जहाज़ को ऊपर नीचे शदीद तरीन झटके दे सकती हैं, जिसे हम सीवियर टर्बुलेंस कहते हैं। ऐसे बादलों में अक्सर ओलों का तूफ़ान भी होता है जो हवाई जहाज़ की बॉडी, विंडशील्ड और इंजन्स को फिज़िकली डैमेज कर सकता है। अगर जहाज़ ऐसी किसी सूरत हाल में फंस जाए तो मुसाफिरों की जान को भी ख़तरा हो सकता है और पायलट के लिए तैयारे को कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमारा असल मकसद यही था कि हवाई जहाज़ तूफ़ान से दूर रहे और यही काम हमने उस रात कामयाबी से किया, अल्हम्दुलिल्लाह। हवाई जहाज़ में मौजूद मौसमी रेडार और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की मुश्तरका कोशिशों से ये हवाई जहाज़ इस ख़राब मौसम से दूर रहते हुए होल्ड करता रहा। मैंने कैप्टन को सूरत हाल बताई। उसने दरख्वास्त की, सर मुझे 10 मील और आगे आने दें ताकि मैं तूफ़ान से कुछ फासला रख सकूं। मैंने इजाज़त दे दी, लेकिन साथ ही ये भी वाज़े कर दिया कि 15 मील से ज़्यादा आगे आने की इजाज़त नहीं मिलेगी, क्योंकि सदर मुमलिकत का डिपार्चर उस वक्त शुरू हो चुका था। अब सूरत हाल नाजुक हो गई। हवाई जहाज़ 12 मील तक आ चुका था, लेकिन अभी भी प्रेसिडेंट की फ़्लाइट ज़मीन पर ही थी और ख़राब मौसम इस बोइंग 747 के पीछे तेज़ी से इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा था। मैं उलझन में था। एक तरफ बोइंग 747, दूसरी तरफ VVIP फ़्लाइट। मैं उस वक्त ये फ़ैसला कर सकता था कि सदर मुमलिकत की फ़्लाइट को चंद लम्हों के लिए ज़मीन पर ही होल्ड करवा लूँ और इस बोइंग 747 के कैप्टन को कहूँ कि वो सीधा इस्लामाबाद की तरफ फ्लाई करें और लैंडिंग किए बगैर मौसम से क्लियर होते हुए दाएं हाथ को मुड़कर नीचे साउथ की तरफ चले जाएं। मेरे पास एक और ऑप्शन भी थी और मैंने फ़ैसला किया और सदर पाकिस्तान की फ़्लाइट के पायलट को रेडियो पर कॉल दी, उन्हें मुकम्मल सूरत हाल बताई और रिक्वेस्ट की कि वो जल्द अज जल्द डिपार्चर करें। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भरपूर ताउन किया। जैसे ही उनका हवाई जहाज़ फ़ज़ा में बुलंद हुआ, उन्होंने जल्दी से बाएं हाथ की तरफ
ٹرن کرنا شروع کر دیا اور پی آئی اے کے بوئنگ 747 کے لیے راستہ خالی کر دیا۔ اب میں نے ہوائی جہاز کو رن وے 1-2 کی طرف سے اپروچ کی کلیئرنس دی۔ یہ وہ رن وے تھا جہاں ILS انسٹرومنٹ لینڈنگ سسٹم بھی موجود نہیں تھا۔ اب صرف میری مہارت اور کیپٹن کا اعتماد باقی تھا۔ شدید بارش، گرج چمک اور گھنے بادلوں میں نے بوئنگ 747 کو ریڈار پر گائیڈ کیا۔ الحمدللہ میں نے اسے بالکل صحیح جگہ پر پلیس کر دیا، اور جب وہ رن وے سے صرف 2 میل کے فاصلے پر تھے تو کیپٹن کو رن وے نظر آ گیا۔ اس وقت تیز بارش ہو رہی تھی۔ طیارہ محفوظ طریقے سے لینڈ کر کے رن وے پر رک گیا، باوجود اس کے کہ رن وے پر بہت پانی موجود تھا۔ لینڈنگ کے بعد کیپٹن نے ریڈیو پر میرا اور خاص طور پر پریزیڈنٹ کی فلائٹ کے پائلٹ کا بہت شکریہ ادا کیا، جن کی بروقت تعاون نے ایک ممکنہ ایمرجنسی کو روکا۔ یہ میرے کیریئر کے ان لمحات میں سے ایک تھا جہاں ایک معمولی سی غلطی ایک بڑے حادثے کا باعث بن سکتی تھی، لیکن اللہ کے کرم، ٹیم ورک اور فیصلوں کے ٹائمنگ نے یہ محفوظ لینڈنگ ممکن بنائی، الحمدللہ۔ ویورز، آپ کو کیا لگتا ہے اگر پریزیڈنٹ کی فلائٹ تعاون نہ کرتی تو کیا ہوتا؟ کیا کیپٹن کا ہولڈ کرنے کا فیصلہ اور پھر لینڈنگ کے لیے آنا درست فیصلہ تھا؟ کیا کیپٹن کو پہلے ہی ہوائی جہاز کو کسی ایسی محفوظ جگہ پر نہیں لے جانا چاہیے تھا جو خراب موسم سے دور ہوتی؟ کیونکہ انہیں ایئرپورٹ بند ہونے کا نوٹس تو پہلے ہی ملا ہوا تھا۔ کیا مجھے پریزیڈنٹ کی فلائٹ کو روک کر اس بوئنگ 747 ہوائی جہاز کو پہلے لینڈ کروا دینا چاہیے تھا؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ایسی ہی سچی اور ایکسائٹنگ کہانیوں کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔